हेलो स्टूडेंट्स, सुनील कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड असाइनमेंट के रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे रह गए थे इस वीडियो के अंदर। कॉलन एरियर और कॉलन एडवांस के हमने सेपरेट क्वेश्चंस किए थे, बट अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कॉलन एरियर और कॉलन एडवांस का कंबाइंड क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज़ें हैं और ये सीबीएसई में 2-3 बार पूछा गया है क्वेश्चन, स्पेशली वो वाली एंट्री जो अलॉटमेंट के टाइम पे होती है जिसमें कॉलन एरियर और एडवांस दोनों होते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा है जिसमें कॉलन एरियर एंड एडवांस दोनों हैं। क्वेश्चन में लिखा है सनराइज लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹100। 100 रुपए का शेयर है इस बार। इट इशूड 2000 ऑफ सच शेयर्स पेबल ₹25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 21st एंड फाइनल, 21st कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल। ठीक है, मतलब जब भी जरूरत होगी, बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ऑल मनी payable on application and allotment were duly received, but when first call of ₹20 per share was made, first call 20 rupees की जब मंगाई गई तो one shareholder holding 100 shares failed to pay the amount and another shareholder holding 200 shares paid them in full। एक साहब ने तो कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, और एक साहब ने अगली कॉल का पैसा भी एडवांस अभी से दे दिया। तो ये कॉम्बिनेशन है कॉलन एरियर एंड कॉलन एडवांस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में 2-3 बार आ चुका है जिसमें कॉलन एरियर एंड कॉलन एडवांस दोनों एक साथ होते हैं। तो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है। 2000 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है, 25 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 30 रुपीज बाद में मंगाएंगे फाइनल कॉल पे। मिस्टर ए जो हैं उनके पास 100 शेयर्स हैं, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी है 20 रुपीज़ वाली, और जिनके पास 200 शेयर हैं उन्होंने एडवांस दे दिया 30 रुपीज़ अभी से एडवांस दे दिया। कहीं जाना होगा तो इसलिए पहले से देके जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो डिफॉल्टर बन जाए हम। तो इस क्वेश्चन में कॉलन एरियर एंड कॉलन एडवांस सारे हैं, दोनों हैं। मैं आपको कराता हूँ इस क्वेश्चन में एंट्री नंबर 5 से। ठीक है, जब हम फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली एंट्रीज फुल अमाउंट से होंगी मल्टीप्लाई करके। 2000 इंटू 25, 2000 इंटू 25 यानी 50,000। 50,000 की 4 एंट्रीज हो जाएंगी स्टार्टिंग वाली फुल अमाउंट से। तो 5th एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं जरा। शेयर फर्स्ट call account debited to share capital 2000 into 20 40,000। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अलावा कॉलन एरियर एंड कॉलन एडवांस यहां क्यों नहीं लिखा। बच्चों, जिस टाइम हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं कैपिटल में पैसा, उस टाइम हमें नहीं पता होता है कि बाद में क्या होने वाला है। जब लोगों के चेक्स आएंगे, पैसा लोग देंगे, तो उस टाइम कितने लोग गड़बड़ करने वाले हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो एडवांस देने वाले हैं, ये तभी पता चलेगा जब हमारे पास चेक्स आने स्टार्ट होंगे। तो इसलिए बैंक की एंट्री में ही पता चलता है कि कितने पैसे एडवांस आ गए और कितना कॉलन एरियर है। अब हम करेंगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल इन एरियर्स debited to share first call to call in advance account। ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो 100 शेयर पे कॉल इन एरियर है 20 रुपए यानी 2000, 100 इंटू 20, और कॉल इन एडवांस है 200 शेयर्स पे 30 रुपीज। फाइनल कॉल 30 रुपीज की है, वो इसने एडवांस दे दी है तो 6000, और फर्स्ट कॉल का 40,000 आना ही था। तो 40,000 और 6 46 में से 2 गया तो 44 आ जाएगा बैंक में। इसके बाद जब हम फाइनल कॉल करेंगे तो उसमें हमें ये कॉल एडवांस का 6000 एडजस्ट करके दिखाना होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं है कि आगे की एंट्रीज करनी है, तो हमें यही क्वेश्चन
खत्म करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि आगे भी एंट्रीज करो तो कैसे करना है वो देख लो, बट ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन यहीं तक करना था, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि एंड तक करना है, फाइनल कॉल तक, तो फिर आगे देखिए कैसे करना होगा क्वेश्चन। क्योंकि एक बार सीबीएसई में स्पेशली लिखा हुआ था कि बैंक की एंट्री, जो बैंक में पैसा आएगा अलॉटमेंट के टाइम पे वो बताओ, और उसमें जो ये कॉल एरियन कॉल एडवांस है वो अलॉटमेंट के टाइम पर था। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। 6000 को हमें एडजस्ट करना है फाइनल कॉल पे। गुस्सा हो गया ये। सेवंथ एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फुल अमाउंट से होगी 2000 शेयर्स हैं, 30 रुपीज़ है तो 60,000, और जब हम बैंक की एंट्री करेंगे 8th, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। 60,000 में से हमें 6,000 पहले ही मिल गया था, तो अभी मिलेगा सिर्फ 54,000। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसा फाइनल एंट्री तब करनी है जब क्वेश्चन में लिखा हो। अच्छा, कॉल इन एरियर वाले का भी लिखा होगा कि उसने बाद में पैसा दिया है या नहीं दिया है। तो अभी इस क्वेश्चन में ये मैंने एक्स्ट्रा करवाया है आपको, वरना आपको रुकना है यहीं पर, यानी कि 6th एंट्री पर। तो अब करते हैं एक और क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें लोग इतना ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं शेयर्स के लिए और कंपनी के पास शेयर्स उतने होते नहीं हैं। तो कंपनी क्या करती है, जब प्रोरेटा अलॉटमेंट करती है, मतलब सबको खुश करने की कोशिश करती है, तो पैसा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाता है। आप सोच के देखिए कि कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है और पब्लिक अप्लाई करते 30,000 शेयर्स के लिए, तो कितने ज़्यादा शेयर्स आ चुके हैं, और कंपनी किसी के पैसे वापस भी नहीं करना चाहती है। तो उस केस में इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है लोगों का कि वो पैसा आगे तक एडजस्ट होगा। समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको उससे समझ में आ जाए। एक लड़का है जो एक ही ग्रॉसरी शॉप से हमेशा सुबह का मिल्क ब्रेड बटर लेके आता है, 100 रुपये में लेके आता है सपोज़। तो एक दिन वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था अपनी उसके, और 150 रुपीज़ दुकान पे ही छोड़ आया। घर आया तो याद आया, अरे 150 रुपीज़ रह गए दुकान पे। फ़ोन करता है, अंकल अंकल मेरे 150 रुपीज़ रह गए। अंकल शरीफ हैं, 150 के लिए क्या ईमान ख़राब करना, क्योंकि आजकल ईमान अच्छा या ख़राब नहीं होता है, ईमान कितने अमाउंट के लिए ख़राब होता है ये देखना पड़ता है। लोग कहते हैं मैं रिश्वत नहीं लेता, रिश्वत नहीं लेता, उससे ये पूछना चाहिए कि कितनी रिश्वत नहीं लेते। अगर वो 5,000 नहीं लेता है तो हो सकता है 50 करोड़ के लिए सोचे कि मैं शायद बताता हूँ कि रिश्वत लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, और अगर उसे 500 करोड़ बोलें तो उसका आंसर कुछ और होगा। तो कहता है अंकल मेरे 150 रुपीज़ रह गए आपकी दुकान पर। वो कहता है हाँ रह तो गए हैं बेटा, अब आओ मत, स्पेशली आप कल आओगे तो अपने पैसे एडजस्ट करा लेना। तो कहता है लेकिन वो तो 150 रह गए हैं ना, 50 रुपीज़ तो अभी भी बचते हैं। तो अंकल कहते हैं कि बेटा 100 रुपये कल दूध ब्रेड ले लेना, उसके बाद जो 50 रुपये बचेंगे उसका नेक्स्ट डे ले लेना, अब कैश क्या लेने आओगे, आते तो हो ही मेरी दुकान पे। तो ये जो सिचुएशन है यही हो रहा है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आने के केस में, जब कंपनी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं और प्रो रेटा अलॉटमेंट कर देती है, किसी के शेयर रिजेक्ट नहीं करती है, या रेशो जो है वो बहुत उल्टा बन जाता है 3:1, 4:1। तो इस केस में पैसा बहुत ज़्यादा आ चुका है और कंपनी पैसा वापस देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पता नहीं किसका मूड कब चेंज हो जाए। लोग डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, लोगों के बिजनेस बर्बाद हो जाते हैं। तो पैसा एक बार आ गया तो पकड़ के रखो, पैसा गलती से भी वापस देना ना पड़ जाए। तो
कंपनी कहती है कि ठीक है, हम आपका जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है उसे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स पे एडजस्ट करते रहेंगे जब तक वो सरप्लस पैसा हमारे पास है, यानी कि अलॉटमेंट पे कर लेंगे, अगर उसके बाद बच गया है तो अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पे कर लेंगे, ठीक है, पैसा वापस नहीं करेंगे और आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹2 एज प्रीमियम ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ₹2 प्रीमियम है, ₹10 का शेयर है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ऑन एप्लीकेशन ₹4, ऑन अलॉटमेंट ₹3, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5। ठीक है, ₹4, ₹3 और ₹5। इस तरीके से बनते हैं पूरे ₹12। ₹2 एप्लीकेशन के। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई हैं। कंपनी अलॉटेड द शेयर्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। किस तरीके से किया अलॉट? 10,000 वालों को पूरे दे दिए हैं। कौन लोग होंगे ये जिनको पूरे दिए हैं? कंपनी के प्रोमोटर्स वगैरह जो होते हैं उनको पूरे शेयर्स मिल जाते हैं। एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स अलॉटेड द 10,000 शेयर्स। और फिर जो बाकी चिल्लर टाइप के लोग थे उनको आधे शेयर्स मिले। 20,000 वालों को 10,000 मिले। मतलब 2:1 का प्रोरेटा बनाया है। जिसने 2 मांगे उसको 1, जिसने 6 मांगे उसको 3, जिसने 8 मांगे उसको 4। ठीक है, 20,000 वालों को 10,000 दे दिए। अब देखो ब्रैकेट में लिखी है काम की बात। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा मनी ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, क्योंकि 20,000 वालों को 10,000 दिए गए हैं, आधे शेयर्स मिले हैं, तो सबके एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं। वो सब फोन करेंगे हमारे पैसे वापस करो। लेकिन कंपनी ने क्या बोल दिया है कि भाई आपके पैसे एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो करते हैं इसकी एंट्रीज। तो चलिए करते हैं एंट्री। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। 10,000 वालों को 10,000 मिले हैं, 20,000 वालों को 10,000 मिले हैं। एप्लीकेशन 4 की है, अलॉटमेंट 3 की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 की है। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 30,000 इंटू 4, 1,20,000। 30,000 शेयर पे ₹4 आ गए हैं। सेकेंड एंट्री में सारा जो एक्स्ट्रा पैसा आया है इसको हम ठिकाने लगा देंगे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है और ₹4 की कॉल है, तो 80,000 हो गया। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 20K इंटू 4। इसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट, और उसके बाद भी जो पैसा बच गया है वो चला गया शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों? स्टार्टिंग में मैं आपको टेबल बता देता हूं, आप टेबल बना के उसको कैलकुलेट कर लीजिए। बाद में प्रैक्टिस होने के बाद आप माइंड में कर लेंगे, तो आपको अलग से टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो टेबल किस तरीके से बनेगी? 20,000 शेयर्स को 10,000 मिले हैं, यहां पे लिख लीजिए अप्लाइड, यहां लिख लीजिए अलॉटेड, यहां लिख लीजिए एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट यानी रुपीज में। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट का मतलब रुपीज में। तो 10,000 शेयर्स पे ₹4 एक्स्ट्रा आ गए हैं, ₹40,000। ठीक है, अब जिस इंसान को आपने 10,000 शेयर्स दिए हैं इसको अलॉटमेंट कितने की देनी है? ₹3 की। ठीक है, किसी इंसान के 40,000 रुपीज, मान लेते हैं एक ही इंसान है जिसने 20,000 शेयर मांगे और हमने उसको 10,000 दे दिए। तो उसने बोला मेरे 10,000 शेयर का ₹4 वापस करो, 40,000। हमने बोला हम अपने पास रख रहे हैं और आपको आने वाली इंस्टॉलमेंट देनी है तो हम उसमें से एडजस्ट करते रहेंगे। तो जिस इंसान को हमने 10,000 शेयर्स दिए हैं इसको अलॉटमेंट कितनी देनी है आगे चल के? ₹3 की। 10,000 इंटू 3, 30,000। और हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं इसके एक्स्ट्रा? 40,000। तो वो 30,000 हम यहां से निकाल लेंगे और बोलेंगे भाई साहब आप अलॉटमेंट पे पैसा मत देना। उसके बाद भी
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आप 10,000 कम दे देना, क्योंकि अभी भी हमारे पास उसके पैसे पड़े हुए हैं। यही है मेन कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन अगर आपने सही से नहीं की तो आपकी एंट्री गलत होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा फॉरफीचर का। तो फॉरफीचर के क्वेश्चन में एक फॉरफीचर की एंट्री, एक रीइश्यू और एक कैपिटल रिजर्व की 3 एंट्रीज अफेक्ट हो जाती हैं इसकी वजह से। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है कि 20,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किया था उसको 10,000 मिले हैं। मान लेते हैं एक इंसान है और 10,000 शेयर्स पे उसके 4 रुपए एप्लीकेशन पे आए थे, ये एक्स्ट्रा पैसा। तो 4 से मल्टीप्लाई करके पता चला कि मैं 40,000 रुपीज उसके एक्स्ट्रा रखे हमारे पास। इस 40,000 में से हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे 30,000। कैसे पता चला 30,000? क्योंकि उसको हमने कितने शेयर्स दिए, आपको ध्यान यहां पे रखना है। यहां से ध्यान हटा, काम खत्म। 10,000 शेयर्स और उसको अलॉटमेंट कितनी देनी है, 3 रुपीज। तो इसका मतलब उसको 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज यानी 30,000 देने हैं। हमारी दुकान पे, हमारी कंपनी में 40,000 रुपीज उसके एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब 30,000 मत लाना नेक्स्ट कॉल पे। उसके बाद भी जो 10,000 बच गए वो हमने अगली कॉल पे एडजस्ट कर दिए। तो ये बिल्कुल उस तरीके से है कि आप एक ही ग्रोसरी शॉप से 200 रुपीज का मिल्क ब्रेड बटर लेके आते हो, एक बार उसकी दुकान पे 300 रुपीज रह गए, तो 200 रुपए नेक्स्ट टाइम एडजस्ट हो जाएंगे और उससे बचे हुए 100 रुपए उससे अगली बार एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा ही है कि 30,000 अगली बार एडजस्ट हो गए और बचे हुए 10,000 उससे अगली बार एडजस्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये कि अलॉटमेंट की जब बैंक की एंट्री करेंगे तो 30,000 कम से करेंगे क्योंकि पहले ही मिल चुके हैं, और जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बैंक की एंट्री करेंगे तो 10,000 कम से एंट्री करेंगे। तो वापस आते हैं हम जरा, यहां लिखेंगे 30,000 और यहां 10,000। तो उस टेबल में जो कैलकुलेशन की है वो अमाउंट्स हमने यहां पे लिख दिए। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000। इसके बाद हमारी थर्ड एंट्री फुल अमाउंट से होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स हैं और 3 रुपीज की अलॉटमेंट है, तो 60,000 मिलने चाहिए। शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जो मिलना चाहिए, लेकिन 30,000 पहले ही मिल चुका है, तो जो बैंक की एंट्री होगी वो 30,000 लेस करके होगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 30,000, क्योंकि 60 में से 30 पहले ही मिल चुके हैं हमें। इसके बाद शेयर, ये हमारी 4th एंट्री हो गई, ये 5th एंट्री। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 5 यानी 1 लाख। 5 रुपीज की फाइनल कॉल थी और 20,000 शेयर्स थे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और 10,000 हमें पहले मिल चुके हैं, तो ये हमने 10,000 यहां से लेस कर दिए। आपको दिखा देता हूं मैं एक बार। 30,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुके थे और 10,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो इसलिए हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 10,000 रिमूव करके लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 90,000। तो बच्चों इसके 2 पार्ट दिए हैं मैंने प्रैक्टिस करने के लिए। बी एंड सी पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसके अगर आंसर आपके सही नहीं आते हैं तो आप मैं आंसर्स वाला एक असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप आंसर वाले असाइनमेंट में अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अनसॉल्व्ड वाला जो बी और सी पार्ट है वो आप अपने आप ट्राई करेंगे।